हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज की ये वीडियो भाई बहुत इंपॉर्टेंट और इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देख सकते हो तो भाई आपका फ्यूचर आप खुद डिसाइड कर पाओगे। और जानबूझ के आज संडे को ये वीडियो हम डाल रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं भाई इतनी ज्यादा व्यूअरशिप, इतना सब कुछ है। और जैसे ही स्कीम कैंसिल हुई व्यूअरशिप हो गई 1.5 गुनी, मतलब आधी तो नहीं कहेंगे, ठीक है, आधी का मतलब सरल भाषा में कहते हैं 3/4 हो गई, यानी पौवा भर व्यूअरशिप कम हो गई। इसका मतलब लोगों ने कहा यार पेपर होंगे दिसंबर में, छोड़ो अब तब देखेंगे क्या फर्क पड़ता है। तो आज की ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस्ट एडवाइस आपको देने वाले हैं। इस वीडियो को भैया लास्ट तक देख लेना, माहौल बना देंगे। सुनो भाई, सबसे पहले दो बातें याद रखो भाई, हम उस दौर से गुजर के आ रहे हैं। लोग कहेंगे बार बार कहते रहते हैं, अबे कहते इसलिए हैं ताकि आपको हौसला मिले कि सर जी कर पाए तो हम भी कर लेंगे। मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे जब हम थे 2.5 से 3 साल की एज में, और आपको बताएं अब हम ठीक है। अभी हम बिल्कुल इस वीडियो को बनाने से पहले इस शहर के एक बहुत बड़े मंत्री से 1 to 1 बातचीत करके आ रहे हैं। नाम हम किसी का नहीं लेना चाह रहे, बताना ये चाहते हैं कि आप उस लेवल तक पहुंच पाओगे तब जब एक प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे। ध्यान से समझो भाई, ठीक है। सबसे पहले 3 बातें हम यहां इस वीडियो में बताएंगे। पहला, जो भी बच्चे बीएससी कर रहे हो और अगर आपको लगता है कि आप पढ़ने में अच्छे हो, मेरी इस बात को अंडरलाइन करना, अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो और आपके परिवार वाले आपको बैक कर सकते हैं। बैक करने का क्या मतलब होता है, जैसे भैया मेरे टाइम में 12th के बाद हमने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करी। अपनी बीएससी की खुद की फीस हमें आज भी याद है, हमारी फीस जमा हुई थी 3375 रुपए। हमारा एक दोस्त था वो SC ST में आता था, उसके 500 रुपए वापस हो गए थे। हमें आज भी बिल्कुल वैसे ही याद है भाई, ठीक है। ये 3375 रुपए भैया जैसे तैसे करके जुगाड़ उगाड़ लगा के ट्यूशन पढ़ू के जाके हमने जमा करे थे जाके, ठीक है। कोचिंग की जो फीस थी वो भी जैसे तैसे मैनेज करते थे, 4 6 10 बच्चे पढ़ने आने लगे थे, हमें बहुत अच्छे से याद है। तो हमें मालूम था कि मेरे फैमिली वाले में इतना बैक नहीं कर पाएंगे कि हम पहले MSc करें फिर आगे कुछ PhD HD करें, इस तरीके की चीजें बनाएं। क्योंकि 2 छोटी बहनें थी, अब जैसे एक बहन की हम शादी कर चुके हैं, दूसरी की भी लगभग बातचीत कर रही है, फिर अपनी भी मतलब दूसरे की भी बातचीत चल रही है, प्लस अपनी भी शादी करनी है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। तो हमें मालूम था यार हमें इंस्टेंट अर्निंग चाहिए। अगर आपका इस तरीके का सिनेरियो है, घर वाले बैक नहीं कर पा रहे हैं, उतना पैसा नहीं है, सारी चीजें नहीं है, पिताजी हमारे तो थे नहीं, आपके अगर पिताजी हैं भी तो उनकी अर्निंग बहुत ज्यादा नहीं है, वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप बड़े हो गए हो तो उनका हाथ बटाओ, साथ में आओ, तो मेरे भाई आपको क्या करना है, तब आपके लिए ये रास्ता नहीं है, वो आपके लिए आगे वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन अगर घर वाले बैक कर पा रहे हैं और पैसा लगा पा रहे हैं तो सबसे पहले आप 1st सेमेस्टर में हो, 3rd सेमेस्टर में हो, 5th में हो, 4th में हो, बीएससी में अगर हो तो भैया आपको यह सोच के चलना है कि हमें एक अच्छी यूनिवर्सिटी से MSc करनी है। अब यहां पर आपको पता कैसे चलेगा, सुनो। यहां पे कितने बच्चे ऐसे हैं, ईमानदारी से बताना कमेंट करके, जिन्हें पूरा प्रोसेस मालूम है कि आप किस तरीके से एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करोगे, कौन कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है, कहां से आपको MSc करनी है, कैसे माहौल बनेगा। अच्छी यूनिवर्सिटी से MSc करने के बाद जो ओकल लोकल कॉलेज है, हम नाम किसी का नहीं ले रहे हैं, 20-25 हजार रुपए आपको सिर्फ MSc करने के बाद उस डिग्री के दम पे दे देंगे अपने शहर में ही, जहां पे आप Tier 2 में Tier 3 में कहीं भी रहते हो, बहुत आराम से मेरे भाई, ठीक है। लेकिन कितने यहां पे मेरे हिसाब से शायद 100% में से 1-8% बच्चा होगा जिसे ये मालूम होगा कि क्या प्रोसेस है, बाकियों को प्रोसेस ही नहीं मालूम है। वो कर क्या रहे हैं, पेपर कैंसिल होगा तो बोले 1 महीने की और मौज है। भाई ये मौज नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएशन को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, मौजबाजी में बर्बाद कर दिया कि पेपर बढ़ गए हो, खुशी की बात है, मजा आ गया, भाई बर्बाद हो जाओगे। पूरी जिंदगी हाथ में सिर्फ कटोरा रह जाएगा, आखिरी में नॉन टेल लकड़ियां दिखाई देंगी। 5-7 हजार रुपए की नौकरी मिलती है छोटे शहरों में और उसी को करना पड़ेगा मजबूरी में, या फिर पिताजी की दुकान पर बैठना पड़ेगा। तो अगर पढ़ने में बहुत अच्छे हो भाई तो पहले से आप प्लानिंग कर रहे होगे, आपके पास हम बेस्ट एडवाइस आपको देंगे भैया कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी से MSc करनी है। जैसे आज हमारी एक बातचीत हो रही थी, एक व्यक्ति आए, बोले देखो सत्यम, मतलब हमारे बड़े भैया हैं, मामी के लड़के, तो बोले सत्यम देखो हमने फोन लिया, हमने कहा प्रचार नहीं कर रहे हैं भाई, पेड कुछ नहीं, बोले हमने नथिंग का फोन लिया। हमने अच्छा, बोले फिर वो हमें दिखाने लगे, बोले देखो जो इस कंपनी का ये जो फाउंडर है, पता नहीं क्या क्या उन्होंने बताया, हमें इतना ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन बात हम उनकी सुन रहे थे क्योंकि हम और भी चीजों में व्यस्त थे। तो उन्होंने कहा उन्होंने सिर्फ BSc की है। तो बोले सिर्फ BSc की, बोले हम, फिर बोले BSc यार सिर्फ हमने भी करी, एक हमें देखो एक इसे देखो। अच्छा BSc सिर्फ हमने भी की, हालांकि बाद में हमने बहुत सारी चीजें की। अब पूरा नाम पूछेंगे तो हम आपको डॉक्टर सत्यम वाजपेयी बताएंगे, यानी आगे बहुत सारी चीजें जुड़ी, 5 बार MA हो चुका है, अभी भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम करते रहते हैं और पढ़ते रहेंगे जब तक पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि हमें खुद को अपडेट करना पड़ेगा आपको अपडेट करने के लिए। लेकिन BSc
करी है इंपॉर्टेंट नहीं है, कहां से करी है वो इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप कहीं से भी कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एमएससी आप कहां से करोगे वो इंपॉर्टेंट होगा। एक स्टूडेंट थी मेरे पास, बता रही थी सर जी हम जहां से कर रहे हैं वहां पे 2 ही लड़कियां थी, हम दोनों लोगों ने सहेली बन गए, वहां से गोला मार देते थे, कॉलेज जाते ही नहीं थे, ले क्लास ही नहीं लगेगा, बाद में मिल बांट के जैसे जैसे करके पास हो जाता है, टिक लगवा के आपसे। ये हरकतें नहीं करनी है भाई, ठीक है। तो नंबर 1, आप जब जागो तब सवेरा, फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, जहां भी हो, आपको अगर नहीं पता आप कमेंट करके बताओ। अगर इस वीडियो पे सिर्फ 1000 लाइक हो जाते हैं तो हम आपको एक डिटेल में वीडियो देंगे कि बीएससी के बाद एमएससी एंट्रेंस की एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, खुद भी थोड़ी और रिसर्च करेंगे, अपडेट करेंगे और इस विकल्प को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अपने आप में एक टॉपिक है, 3 बातें करेंगे और तीनों पे अलग अलग वीडियोस हम आपको देंगे। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो पे 1000 लाइक कर देने भाई। तो पहला बेस्ट विकल्प आपके पास एमएससी का है, यानी आप हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन लोकल नहीं, एंट्रेंस एग्जाम के जरिए किसी अच्छी टॉप यूनिवर्सिटी से करना है। ये मेरे भाई सबटाइटल है, आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा, अब मेरे भाई अगर आपको लगता है कि घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ध्यान से मेरी बात समझो, घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है लेकिन तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, ये भी कंडीशन है। घर की स्थिति अच्छी नहीं है एक अलग बात है, और पढ़ने में बहुत अच्छे हो ये एक अलग बात है। तो आप क्या कर सकते हो भाई, किसी गवर्नमेंट बहुत बड़े भौकाल वाले नहीं कि हम यूपीएससी की तैयारी करना, उसकी भी आने वाले समय में करना। अगर आपको लगे कि हम अभी भी कैपेबल हैं, आगे बढ़ सकते हैं एक जॉब, लेकिन उससे पहले आपको एक जॉब लेनी। हम आपको बताएं, एक स्टूडेंट मेरे टच में थी, वो लगभग हमसे मिलने आई थी 500-700-800 किलोमीटर से। उस बच्चे ने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था, ठीक है, और उसकी परसेंटेज उस समय में शायद 91-92 के करीब थी। तो एक बार उसका फ़ोन आया, उससे थोड़ी सी एडवाइस लेनी थी। अच्छा, जो अच्छे बच्चे होते हैं मिलते हैं उनसे, लगभग मेरा पर्सनल नंबर बच्चों के पास रहता है और कई बार उनकी हम मदद करते हैं या वो हमारी मदद करते हैं। उस बच्चे ने एक बड़ी गजब की बात कही, बोले सर हम आपको स्क्रीनशॉट दे देंगे, आप एक वीडियो बनाइएगा। हमने कहा किस टॉपिक पे? बोले सर हमने 12th में टॉप वगैरह किया, उसके बाद कुछ प्रोसेस उन्होंने बताया, उसमें वीडियो बनाएंगे आने वाले टाइम में। बोले सर लगभग 1.5 लाख रुपए हमें स्कॉलरशिप मिली है। और चलो उसकी बात छोड़ो, वो तो बच्चा हमें स्क्रीनशॉट भेज रहा है सारी चीजें। हम खुद, मेरे भाई जिस समय हमने 12th पास किया था, मेरे अच्छे नंबर थे और उस समय LIC के कुछ साल हुए थे, तो हमें लगभग जब तक हमने ग्रेजुएशन किया हर साल 10,000 रुपए मिलते थे। मिले हमें खुद भाई, नंबर अच्छे थे, सारी चीजें बढ़िया थी तो मिले, सपोर्ट मिल गया। सोच के देखो भैया, BSc की फीस 3-4 हज़ार रुपए, बाकी हम थोड़ा बहुत कोचिंग पढ़ा लेते थे, फिर वो 10,000 मिलने लगे, मैनेज कर करा के मेरी BSc हो गई। तो इस तरीके से आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो आपके पास 50 विकल्प है। तो इस बच्ची ने फोन किया कि सर हमारी पोस्ट ऑफिस में एक छोटी सी जॉब लग गई है, करना चाहिए या नहीं? हमने कहा सैलरी कितनी? बोले 22-25 हज़ार रुपए लगभग सैलरी मिलेगी। और इस तरीके से उन्होंने काफी सारी बातें करी हमसे, हमें इतना ध्यान नहीं है इस समय, बात हुए लगभग हो गए होंगे 15-20 दिन। तो कुल मिला के उस बच्चे ने हमें पूरा डिटेल में बताया। और मेरे भाई अभी वो कितने में, केवल BSc फर्स्ट ईयर में ही है वो बच्चा। तो आप मतलब अभी 3rd सेमेस्टर में आई हुई है, इसका मतलब 2nd ईयर में। इसका मतलब ये है कि उस बच्चे के पास अब एक जॉब है, खुद की सिक्योरिटी है। और जॉब कितने घंटे की होगी भाई? 8 घंटे की जॉब होगी। तो आपके पास 16 घंटे बचे हुए हैं। 16 घंटे में 8 घंटे सोते रहो पड़े हुए मेरे भाई। फिलहाल तो काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पाहारी। स्टूडेंट लाइफ में ये होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं सोना। लेकिन 6 घंटे भी सोते हो तो आपके पास कितना टाइम बच गया? 10 घंटे बचे हुए हैं। 10 घंटे बहुत होते हैं, 2-3 घंटे खाओगे पियोगे भी, 6-7 घंटे डेली पढ़ाई करके आप अपने लेवल को ऊपर ले जा सकते हो बहुत आराम से। नहीं यूपीएससी की तैयारी करनी, उसी फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। ये कब कर पाओगे आप जैसे ही जिस भी लेवल पे हो भाई, 10+2 लेवल के जो फॉर्म्स आते हैं उनकी तैयारी करो। जैसे एसएससी के लेवल पे देखें, CHSL है, CGL है, MTS है। CGL में तो ग्रेजुएशन चाहिए होती, ग्रेजुएशन के लेवल की तैयारी करनी है तो वहां की तैयारी करो। कुछ 2-4-5 ट्यूशंस पढ़ाते रहो, अपना खर्चा निकालते रहो। घर की हालत बहुत खराब है और आप ये कसम खाओ हमें कहीं नहीं जाना है। जो भी मेरे पास समय बच रहा है, बहुत सारे टीचर्स YouTube पे हैं जो लोग पढ़ा रहे हैं, सारी चीजें कर रही हैं। आपको क्या करना है, उन सब चीजों का माहौल बना के घर पे बैठ के पढ़ना है, मेहनत करनी है। और अगर 1 महीने बाद पेपर है उसे छोड़ो, वो हम निपट लेंगे भाई। 1 हफ्ते पहले भी मचोगे तब भी देख लोगे इतना कंटेंट हमने दे रखा है। तो रिसर्च करो, मेहनत करो यार, वरना मेरे भाई एक टाइम ऐसा आएगा अपने साथ वालों को गाड़ियां लेते देखोगे, घर लेते देखोगे। हम वीडियो क्यों डालते हैं? आपको बता सकेंगे भाई। हाँ, अभी मान लिया हम कुछ ना करें तो तुम कहोगे अबे सर जी के पास खुद कुछ नहीं है। भाई ये जो शर्ट और पजामा पहन के घूम रहे, ये सादगी है, ये भिखारीपना नहीं है। कहने के लिए आज चाहे तो कितना ही जलवा क्यों ना काटे। और ठीक है, लोग आते हैं, नमस्ते करते हैं, पैर छूते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ओवरऑल बात यह है, आपको सिखाना है तो पहले हमें खुद सादगी वाला बनना पड़ेगा। तो सादगी के साथ में मचे रहते हैं भाई। ठीक, आज ये चश्मा ही कम से कम 15 दिनों से रखा हुआ था। आज जब सर में दर्द होने ही लगा तब फिर हमने इसे भेजा चश्मे को, हमने यार इसे ठीक करवाओ, लगवाओ, कुल मिला के लगा लिया दोबारा से। तो यानी कुल मिला के तब आपके पास गवर्नमेंट जॉब एक अच्छा ऑप्शन है। और भैया लोग कहते हैं कॉम्पिटिशन है, कुछ नहीं। अगर आप मेहनत करोगे 1 से 1.5 साल के अंदर आप नौकरी ले सकते हो छोटे लेवल की।
नहीं तो एक बड़ा टारगेट भी बना लो। तो इतना मेरे भाई मेहनत करो कि फाइनल ईयर होते होते आपको एक नौकरी चाहिए ही है, अगर घर की हालत बहुत खराब है तब भाई, ठीक है। तीसरा विकल्प, दो बातें कर ली हमने। अब आप पढ़ने में भी अच्छे नहीं हो। पहली कंडीशन क्या थी, आपके पास घर वाले बैक करने को तैयार हैं, पढ़ने में भी अच्छे हो, दोनों बातें अच्छी हैं, तो आप एंट्रेंस की तैयारी करो और एमएससी को मेरे भाई प्रेफर करो। उससे अच्छा कुछ नहीं होगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि अभी आप बीएससी कर रहे हो, आपकी फील्ड वही चलेगी भाई, ठीक। घर वाले बैक कर रहे हैं, पैसा देने को तैयार हैं, 5-7 साल आपके ऊपर इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, तो करो। दूसरी बात, आपके घर वालों के पास पैसा नहीं है, पढ़ने में अच्छे हो, तो आप जॉब की तैयारी की तरफ जा सकते हो। और तीसरा, जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, जो भी हो, आप पढ़ने में अच्छे हो नहीं हो, जो स्किल्स कुछ ना कुछ करो। हम आपको अपना एडवाइस देते हैं, जैसे जिन बच्चों ने मेरी किताब पढ़ी होगी शुरुआत, फ्लिपकार्ट पर सर्च करना शुरुआत सत्यम वाजपेयी, देखेंगे मिलेगी, तो यहाँ प्रोडक्ट में टैग कर देंगे भाई। आपको क्या, हमने क्या किया भाई, बचपन से लगभग सारे काम किए, यहाँ तक कि स्कूल में एक बार दही बड़े, पानी पूरी ये तक बेच के देखा। मेडिकल स्टोर पर कुछ दिन मामा के साथ में जाते तो वहाँ बैठे रामायण पढ़ने गए, मजीरा बजाया, सड़कों पर गाना गाया, सब कुछ किया। और उन सब का ओवरऑल फायदा आज ये है कि जब हम कोई चीज पढ़ा रहे होते हैं, कई बार तुमने देखा होगा गा दिया हमने, अरे 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3D10 3D10 1S2। लोग कहते हैं ये क्या है मेरे भाई, ये जो पीछे हम चीजें करते चले आ रहे, जिंदगी डॉट की तरह होती है, हमने बहुत कुछ किया, ये सब जब मिल जाएगा तो एक आकृति बनेगी, और वही आकृति तो जिंदगी में काम आएगी भाई। तो कुछ ना कुछ करते रहो। कुछ ना कुछ का मतलब कोई सिंगिंग सीख रहे हैं, कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, कुछ क्योंकि पढ़ने में भी नहीं अच्छे हैं, घर का बैकअप भी नहीं है, किसी शोरूम पे काम कर लिया, किसी एजेंसी पे काम कर लिया, ठीक है, कहीं भी नौकरी मिली वहां नौकरी कर ली, लगे रहे 2-4-6 महीने, जब कुछ पैसा आएगा तो घर की मदद तो करोगे, प्लस दिमाग खुद खुलना शुरू हो जाएगा। कहते नहीं, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुंतीन, जैसी संगत बैठिए बैसो ही फल दीन। अगर आप घर पे खाली पड़े हुए हो, सिगरेट बाजों के संग में, दारूबाजों के संग में बाहर घूम रहे हो, घर में खाने को नहीं है, तो भैया हालात बस से बदतर होते चले जाएंगे। अच्छी संगत में बैठो भाई, भले ही 5-7 हजार 10 हजार की नौकरी करो, अगर पढ़ने में भी अच्छे नहीं हो और साथ में घर वाले भी बैक नहीं कर पा रहे हैं, तो भले ही 5-7-10 हजार की नौकरी करो, जब जेब में 10-20-50 हजार रुपए आएंगे, दिमाग खुद ब खुद खुल जाएगा, खुद समझ में आने लगेगा क्या करना। खाली नहीं बैठना है। जो भैया पेपर पोस्टपोन होगा तो खुशी मना रहे हैं, मौज काट रहे हैं, ये कोई खुशी का मुद्दा नहीं है भाई। ये जो टाइम खराब हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समय से वैल्यूएबल कुछ भी नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ समझा पाए होंगे। फिर भी नहीं मानते हो तो भाई ठीक है, ऐसे रील स्वाइप करते रहो बैठे हुए, ठीक है, हमारा काम है बताना। एक आधा आदमी भी अगर जागेगा तो अच्छा लगेगा। वैसे भी एजुकेशनल कंटेंट कौन ही देखता है यार, लेकिन ठीक है, जब तक कोशिश है करते रहेंगे। पहली बार देख रहे हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ में। इनमें से किसी टॉपिक पे डिटेल में चाहते हो कमेंट करो। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।